ये टोनी टीवी वालों ने आजकल नया चालू किया है। क्या? सभी दुकानों में जाकर स्पेशल चेकिंग करते हैं। क्यों? सेठ जी, वो नवीन भाई की दुकान में डिस्प्ले पीस बराबर नहीं चल रहा था, तो ये टोनी टीवी वालों ने उन्हें माल देना ही बंद कर दिया। हाँ तो बराबर है भाई, तू भी चेकिंग कर। चल चल चल, अपनी दुकान में भी वो सब डिस्प्ले पीस बराबर चल रहे हैं कि नहीं। और नटू काका, आप भी टोनी टीवी वाले को ऑर्डर दे दो। चलो, त्योहार के दिनों में गोडाउन में भरपूर स्टॉक होना चाहिए। जी जी सेठ जी। चलो चलो, धंधे में ध्यान दो। चलो। हेलो हेलो, आपकी सिटी की भाषा समझ में नहीं आ रही है दया जी। हाँ? अरे टप्पू के पापा, आपने मुझे पहचान लिया? अरे डोबी, तूने मुझे मोबाइल में फोन किया है। हाँ? तो मोबाइल में तो लिखा हुआ आता है ना कि घर से फोन आया है। लेकिन घर से तो कोई भी फोन कर सकता है ना। हाँ बराबर है, लेकिन बापूजी फोन करके ऐसा सीटी बजाएंगे नहीं। टप्पू इस वक्त भिड़े के क्लास में होगा, तो बच्चा कौन? ओह टप्पू के पापा, वाह वाह, आज आपने साबित कर दिया कि आप सुंदर वीरा के जीजा जी हो। अरे सुंदर वीरा के जीजा जी बाद में, आज मैंने साबित कर दिया कि मैं मेरी होशियार दया का भोला पति हूँ। ओहो, तो मेरे गोले पति देव। ये गोले नहीं, भोले। सॉरी, तो मेरे गोल भोले पति देव, आज आप खाने में क्या पसंद करेंगे? पीपी के डी। क्या पीपी के? अरे पीपी के नहीं, पीपी के डी मतलब पिज्जा, पाव भाजी और कच्ची दाबेली। अरे लेकिन मैं तो आज રીંગણાનો ઓળો અને બાજરીનો રોટલો बनाने वाली थी। अब आई ना लाइन पे, सब तय होता है फिर भी क्यों पूछती है तू? सॉरी। चल बता, और क्या क्या बनाने वाली है? हाँ, रजोड़ी खिचड़ी, कढ़ी, पचना मरचा, खिचा पापड़। अरे बस भाई बस कर, आगे मत बोल वरना अभी दुकान छोड़ के घर पे आ जाऊंगा। अरे नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं बनाया है, सब शाम को बनाने वाली हूँ। पता है, चल। सुनिए सुनिए। हाँ भाई, रात को जल्दी घर पे आ जाऊंगा। अरे आपको कैसे पता चला कि मैं यही बात बोलने वाली हूँ? दो जिस्म एक जान है हम। घट नटखट। चलो, टप्पू के पापा के लिए मस्त खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। वाह दया वाह, आज भी खाने का मजा आ गया। क्या जबरदस्त खाना बनाती है तू। ये इतना बढ़िया खाना कहाँ से सीखी तू बनाना? माँ से। किसकी माँ से? अरे मेरी माँ से। लेकिन एक बात बता, तेरी माँ तो पूरा दिन कितना कुछ बोलती रहती है, तो ये बोलने के साथ साथ खाना बनाने का टाइम भी मिल जाता है? क्या है, खाना मुंह से नहीं बनता ना, हाथों से बनता है। तो माँ मेरे साथ मुंह से बात करते करते अपने हाथों से स्वादिष्ट खाना बना लेती है। और वह हमेशा कहती है, जिस घर की लक्ष्मी यानी कि बहू स्वादिष्ट खाना बनाती है, वो परिवार हमेशा खुश खुशहाल रहता है। और रेस्टोरेंट और कैंटीन का बिल भी नहीं आता उस परिवार में। आइए आइए मेहता साहब, बैठिए, जय बैठिए। जिनेंद्र भाई। जय जिनेंद्र। अरे जेठालाल भाई देखो ना, इसकी बैटरी खराब हो गई है फोन की कुछ। हाँ तो कोई बात नहीं, इसकी बैटरी तो है दुकान में, मिल जाएगी। मैं कल लेके आऊंगा दुकान से। अरे नहीं नहीं जेठालाल, कल तक इंतजार नहीं कर सकता भाई, मुझे अभी मिडनाइट फ्लाइट पकड़ के अहमदाबाद जाना है। अहमदाबाद? क्यों? अरे वहाँ कोई प्रॉपर्टी एग्जीबिशन चल रही है, तो बॉस ने कहा जाना है, तो कैसे इनकार करूँ, जाना तो पड़ेगा। मेहता साहब, आप अहमदाबाद जा रहे हैं? जी। टप्पू के पापा, टप्पू के पापा, क्या है? चलिए ना, हम भी अहमदाबाद जाते हैं। क्यों? तुझे भी प्रॉपर्टी लेनी है? प्रॉपर्टी? नहीं नहीं, वहाँ माँ और सुंदर वीरा को मिलेंगे, मजा आ जाएगा। हाँ मेहता साहब जा रहे हैं ना, हमारी तरफ से वो मिल के आएंगे। अरे चलिए ना, ऐसा क्या करते हैं? दया, अभी मेहता साहब अभी 1 घंटे में निकलेंगे भाई।
जी। ऐसे अचानक थोड़ी निकल सकते हैं अहमदाबाद। और अब दुकान में 50 काम है मुझे, ऐसे अचानक नहीं निकल सकता मैं। ऐसा नहीं होता है, जब बोलते तो नहीं बोलते, कभी हाँ नहीं बोलते हैं। क्या? कुछ नहीं। मित्र साहब, आप अहमदाबाद में हमारे घर पे जाना, माँ और सुंदरीना खुश हो जाएंगे। मुझे अगर टाइम मिलता है तो मैं जरूर जाऊंगा। हाँ, जरूर जाना। और अभी आप भी थोड़ा सा टाइम निकाल के मेहता साहब के लिए पानी लेके आएंगे। अरे हाँ, बात मैं भूल ही गई। हाँ मेहता साहब, आप भी दया के सामने अहमदाबाद की बात कर रहे हैं आप। अरे यार, दिमाग से निकल गया टेंशन में। वैसे क्या क्या बोला, प्रॉपर्टी का क्या है उधर? मेला, प्रॉपर्टी का मेला समझ लो। मेला लगा हुआ है जहाँ पे आप कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो, प्रॉपर्टीज के अंदर, फ्लैट में, प्लॉट में, इस सब की जानकारी मिलेगी। तो मेहता साहब कोई अच्छी जगह तो मुझे भी बताना। अभी क्या है, प्लॉट और फ्लैट और जमीन में पैसा रोकने में फायदा है। लीजिए मित्र साहब। थैंक यू। कोई अच्छा ऐसा इन्वेस्टमेंट का मुझे कोई नजर आता है तो मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन अभी इस बैटरी का क्या करूं जेठालाल? मेहता साहब, अभी ऐसी बैटरी घर में तो नहीं है। क्या काम करता हूँ मैं, आपको दूसरा मोबाइल ही दे देता हूँ। अरे नहीं नहीं जेठालाल, नया मोबाइल मुझे नहीं चाहिए। अरे अब भाई, अभी आप जा रहे हैं ना बाहर गाँव, तो 2 दिन वापरो ना मोबाइल। कल मैं दुकान से नई बैटरी लेके आऊंगा तो फिर आपके मोबाइल में डाल लेना। अच्छा, इस तरह से? हाँ। नो प्रॉब्लम, तुमने तो मेरी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी जेठालाल। तो फिर दोस्तार होते हैं किस लिए? एग्जैक्टली। अरे दोस्तार, मेरी अलमारी में एक मोबाइल पड़ा है। पता है, समझ गई, अभी लेके आई। एक दोस्त है जो मेरा जीवन साथी है, और एक जीवन साथी है जो मेरा दोस्त है। ओहो, क्या बात है, इस बात पे तो सोडा पीना पड़ेगा। जैसे ही मोबाइल आता है सोडा पी के आते हैं, चलो। सॉरी मेहता साहब, मैं आता है लेकिन आज बहुत थक गया हूँ। हाँ जेठालाल, तुम भी भाव खा रहे हो। भाई हम सभी थकते हैं, हम भी तो काम करते हैं। अरे भाई, नौकरी में और धंधे में फर्क होता है। अच्छा। हाँ, नौकरी में क्या फिक्स टाइम होता है, धंधे में हमारा कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। अभी जैसे त्योहार का टाइम आता है तो फिर हमारा ड्यूटी का टाइम बढ़ जाता है। ग्राहक आते रहते तो फिर दुकान लंबे टाइम तक खुली रखनी पड़ती है ना। और जैसे जैसे ग्राहकी बढ़ती है, हमारी बैंड बजती है भाई। जेठालाल, बैंड बजती है तो पैसे भी तो आते हैं बारात में फिर। साहब, आप लेखक है कि इनकम टैक्स ऑफिसर? अरे अरे भाई, एक मोबाइल के पीछे मुश्किल से 100-200 रुपया मिलता है, उसमें भी कितनी मगजमारी करनी पड़ती है। 50 सवाल पूछता है ग्राहक, और कुछ कुछ तो ऐसा नमूने आते हैं, आके पूछते हैं एलसीडी का क्या है, उसके ऊपर 50 सवाल पूछेंगे, फिर फ्रिज का पूछेंगे, फिर माइक्रो का पूछेंगे, और फिर बाद में अंत में लेके क्या जाएंगे, मोबाइल का चार्जर। तुम भी ना जेठालाल, लेकिन एक बात तो है, तुमने जो इतनी बातें की उससे एक चीज तो मुझे मिल गई आज। मेरे नए आर्टिकल का टॉपिक, इलेक्ट्रॉनिक्स। भाई क्या कमाल की बात है, ये तो हमारे जीवन का ऐसे अंग बन गए हैं जैसे इनके बिना तो जीना संभव ही नहीं है। हाँ? ये मोबाइल फोन, टेलीविजन, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, इनके बिना तो जीवन ही नहीं है। हाँ, देखिए पहले क्या था, जीवन की 3 ही जरूरियात थी, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन अभी वो 3 नहीं रही, अभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी जुड़ गई। जेठालाल, मेरे साथ मेरा डिक्टाफोन नहीं है, वरना तुम्हारा सारा भाषण रिकॉर्ड कर देता, क्योंकि सारा आर्टिकल तो तुमने बोल ही दिया है। नहीं तो आप बोलो तो मैं अभी लिख के देता हूँ। अरे नहीं, मैं लिख दूंगा। तो चलूं? ओके। अरे वो ओके क्या भाई, वो मोबाइल मंगाया था उसका क्या हुआ? अरे हाँ, अरे भाई दया। आई। अरे ना भाई, क्या हुआ फोन का? फोन तो मिल रहा था पर चार्जर नहीं मिल रहा था। अरे हाँ, ये अच्छा सोचा तूने दया, चार्जर भी लेके आई। वाह। तो चार्जर के बिना मोबाइल किस काम का? ला। अरे वाह, हाँ, अरे ये अच्छा किया, चार्जर भी याद करके लेके आई। हाँ, थैंक यू सो मच। हाँ, हाउ थॉटफुल ऑफ यू। मतलब बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलो। ओके मेहता साहब, अगली बार आप कहीं भी जाएंगे तो एडवांस में नोटिस मुझे देनी पड़ेगी। क्यों? अरे क्यों क्या, आपको तो पता है मेरी जिंदगी में कभी भी फटाके फूटते हैं, कभी भी आग लगती है, तो फिर ऐसे टाइम पे मैं अपना फायर ब्रिगेड को कहाँ ढूंढता फिरूं? नहीं, आज भी बता के जा रहा हूँ, लेकिन अगली बार और एडवांस में बता के जाऊंगा। ठीक है? ठीक है, चलता हूँ। ओके ओके मेहता साहब। जय जितेंद्र भाभी। जिनेंद्र। ओके, थैंक यू सो मच। ओके। दया, कल रात को तू जो नींद में अंताक्षरी खेल रही थी,
उसकी वजह से पूरी रात में ठीक से सो नहीं पाया हूँ। हाँ। तो आज रात को मेहरबानी करके ऐसा कुछ मत करना। मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे प्लीज चैन की नींद सोने देना। अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आज सुबह से मैंने मेरे दिमाग को टोक टोक का ट्रेनिंग दी है कि अंताक्षरी खत्म हो गई है, अंताक्षरी खत्म हो गई है। तो जब मैं सो जाऊं तब मुझसे कोई गाना मत गवाना, ठीक है? और पता है दोपहर को मैंने सोकर चक भी कर लिया। मैं नींद में गाना नहीं गा रही थी। तू सो गई थी? हाँ? तो तुझे कैसे पता चला कि नींद में तो गाना नहीं गा रही थी? टेप एकोडर। हैं? सोते वक्त मैंने टेप एकोडर का बटन चालू कर दिया और जब मैं उठी तब मैंने टेप एकोडर की पूरी कैसेट चेक की। उसमें मेरे खर्राटे के सिवा और कोई भी आवाज नहीं थी। वाह, तू तो साइंटिस्ट हो गई। थैंक यू। तो अब आप इम्तिहान से सो सकते हैं। इम्तिहान नहीं दया, नान इम्तिनान। इम्तिनान से सो जाए ऐसा कहते हैं। बोल। तो अब आप इम्तिहान से सो सकते हैं। चलो। कहाँ? अहमदाबाद। गोकुल धाम सोसाइटी तो यही है। इसमें से जेठालाल का घर कौन सा है? भिड़े ट्यूशन क्लासेस नहीं, ये नहीं है। डॉक्टर हाथी ये भी नहीं है। आखिर कहाँ गया इसका घर जेठालाल का? बसंत, मिल गया जेठालाल का घर। एक काम कर, वो लोग को उतार जल्दी। ए, नीचे उतरो सब लोग। तैयार हो ना तुम लोग? हाँ? ये जेठालाल ने सबकी वाट लगा के रखी हुई है। हमारी नींद बिगाड़ के खुद चैन से सो रहा होगा। एक तो रहता भी पहले माले पे है। काम करो, फटाफट माल उतारो और डाल दो इसकी तरह। चलो चलो सब लोग जल्दी। टप्पू के पापा, टप्पू के पापा, टप्पू के पापा। अरे उठिए, कोई डोरबेल बजा रहा है। सपने में सुनाई दे रही होगी डोरबेल। सो जा चुपचाप। नहीं नहीं, सपने में नहीं, सच में कोई डोरबेल बजा रहा है। कितने बजे? 4। आधी रात को कौन डोरबेल बजा रहा है? मुझे क्या पता। जल्दी देखिए बापूजी कहीं जाग न जाए। जल्दी।
जल्दी। कौन है भाई इतनी रात को? अरे 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 ओ भाई ओ, अरे ओ, अरे अरे अंदर कहाँ घुसे चले आ रहे हो? अरे कौन हो भाई? ओ भाई ओ, अरे क्या क्या है भाई? आपका नाम जेठालाल है? हाँ, आपका पार्सल आया। ए, किसने भेजा है? कहाँ से? अरे ओ भाई साहब, ओ, अरे ओ भाई साहब, अरे ओ, अरे अरे ये क्या? अरे अरे भाई, अरे ये क्या है ये भाई? किसका पार्सल है? किसने भेजा ये? अरे भाई हो, ये कहाँ बॉक्स पे बॉक्स मेरे घर में लेके आ रहे हो? किसने भेजा ये पार्सल? इधर नहीं, बाहर थूको। इधर नहीं, अरे इधर नहीं, बाहर थूको। क्या है ये? अरे बाप रे, कितने बॉक्स है भाई? अरे सुनो मेरी बात तो। अरे भाई साहब, अरे कहाँ घुस से अंदर आ रहे हैं? अरे ये कितने बॉक्स है भाई? किसने भेजा है? कब से पूछ रहे हो, जवाब क्यों नहीं दे रहे आप? क्यों साहब मजाक करते हो? खुद मंगवाते हो पार्सल, हमसे पूछते हो। अरे किसने मंगाया ये क्या हो रहा है आधी रात को? दया, मुझे क्या पता। रुकिए, क्या हुआ? अब जाएंगे और फिर से वो भाई बॉक्स लेकर आएंगे तो आप फिर से टकराएंगे। उससे अच्छा है आप 2 मिनट यहाँ रुकिए, वो भाई को बॉक्स लेकर आ जाने दो। हंस, लगता है वो लोग चले गए। अरे कहाँ चले गए? ऐसे कैसे चले गए? मुझे क्या पता। अभी खबर लेता हूँ उनकी। ये सब क्या चल रहा है टप्पू के पापा? अरे मुझे क्या पता, मैं भी तो तुझसे यही पूछ रहा हूँ, ये सब क्या चल रहा है? मुझे क्या पता। सॉरी। भाई साहब मुझे बताइए, ये पार्सल ये कहाँ से आया है? किसने भेजा है? क्या है इसमें? ओ भाई साहब कुछ तो बोलिए। भाई क्या सेठ, क्यों गरीब से मजाक करते हो? थके हारे आया हूँ, रात से खाना भी नहीं खाया। आपका रूम वो भी पहले माले पे है। सीढ़ियाँ भी ऐसी बनाई हैं जैसे बच्चों के लिए हो। अरे भाई ये देखो, ये माल मेरा नहीं है भाई। ये देखो बॉक्स के ऊपर एड्रेस भी और कुछ अफ्रीका का लिखा है। लो। अरे भाई कहाँ बॉक्स के बॉक्स मेरे घर के अंदर ला रहे हैं भाई? मैं बोल रहा हूँ ये माल मेरा नहीं है। क्या सेठ, हम मजदूर आदमी हैं, आप मुकादम से बात करो। तो कहाँ है तुम्हारा मुकदम? नीचे टेम्पो के पास है। अरे ये क्या चलक चलाणू ओला घेर भाणू खेल रहे ये लोग। लीजिए साहब, गड़ा परिवार पे एक और मुसीबत। कहते हैं कि ईश्वर जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन हमारे मित्र जेठालाल गड़ा के घर पे तो मुसीबत भी डोरबेल बजा के आती है, वो भी आधी रात को। अब देखिए ना, आधी रात को किसी ने बॉक्सेस का ढेर लगा दिया, लेकिन किसके हैं बॉक्स? कहां से आए? आपके घरों में भी आधी रात के वक्त कोई आके इस तरह से बॉक्स के ढेर लगा दे तो आप भी परेशान हो जाएंगे, बिल्कुल जेठालाल और दया भाभी की तरह। उन्हें नहीं मालूम कि इस बॉक्स में क्या है, किसने भेजे हैं बॉक्स। कहीं आप लोगों ने तो नहीं भेजे हैं बॉक्स, या आपके किसी दोस्त ने ये बॉक्स शायद इसलिए भेजे हो कि शायद आपको हंसाना चाहते हो, क्योंकि गोकुल धाम में तो हवा भी आती है तो हंसी के घोड़े पे सवार होके आती है। लेकिन ये बॉक्स में क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन हंगामे जरूर है। इतने हंगामे निकलेंगे इन बॉक्स से जितनी आपने कल्पना नहीं की होगी। लेकिन क्या होगा, क्या होने वाला है, ये सब जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलो।